आवाज दो, आवाज दो। आता भी है तो जहाँ तो आश्वासन देता है, जहाँ तो हमें हरासमेंट करने की बात करता है। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। भाई से 23 साल हो गए, 24 साल हो गए यहाँ लगे हुए हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट करें, ताकि हम रहेंगे दिल्ली वीर का दिलावर को सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। आपको बताएं कि पिछले 5 दिन से सफाई कर्मचारी रियासी म्यूनसिपैलिटी के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे शहर रियासी में गंदगी फैल चुकी है, जिसकी वजह से इनके साफ तौर से अपनी मांगे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं पहला नंबर तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत तहे दिल से, और अपने मुलाजमों की तरफ से कि मीडिया जो है हमारी आवाज़ जो बुलंद करती है, ऊपर तक पहुँचाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंका संधू है, सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर प्रदर्शन करके? आज हमें 5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि हमें 7 साल हो चुके हैं, हमारे भाई से 23 साल हो गए, 24 साल हो गए यहाँ लगे हुए हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट करें, ताकि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हड़ताल करके यहाँ बैठे और कचरा जो फैल रहा है रियासी में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके कारण शहर वासियों को भी मुसीबत पड़ रही है। ख़ास तौर हमें भी मुसीबत है कि जब ढेर लग जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से हमें वो साफ़ करना पड़ते हैं। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, कितने कितने साल हो गए यहाँ पर कार्य करते हुए? जी मैंने पहले बताया आपको कि 20-20 साल, 25-25 साल हो गए लगे हुए। आपको कितने हो गए? मेरे को 22 साल हो गए सर लगे हुए। परमानेंट हो गई या फिर अभी डेली वेजर ही हो? जी मैं डेली विजरी हूँ, मेरे साथ और भी सभी डेली विजरी हैं। कितने जो है जहाँ पर कार्यरत हैं जो डेली वेजर कार्य कर रहे हैं? 33 बंदे हैं सर। 33 बंदे हैं? हाँ जी। 5 दिन से इतना गंद पड़ा हुआ है, कोई आपकी सुध-बुध लेने आया कि नहीं आया कोई? जी नहीं, खाली अगर कोई आता भी है तो जहाँ तो आश्वासन देता है, जहाँ तो हमें हरासमेंट करने की बात करता है। तो आज भी सुबह मुझे किसी ने कॉल करके ये बोल दिया कि आप अगर काम पर नहीं आए तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ये कौन कहता है? ये हमारे ईओ साहब कहते हैं। अच्छा हाँ, तो आपने उनको अपनी समस्या क्या बताई इस चीज़ को लेकर? हमने उनके साथ रोन पिटन किया कि हमने उनको सब कुछ बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, उनको जवान हो चुके हैं, उनकी शादियां करवानी। आप ये बताएं कि हम उनका पालन पोषण कैसे करें, कि उनकी शादियां कैसे करवाएं। तो यही हमारी डिमांड है कि हमें धरना प्रदर्शन करें, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो हमारी लड़ाई जो है गवर्नमेंट के साथ है। एक तो आपको आगे आपने कहा कि आपकी डिमांड है कि आपको परमानेंट किया जाए, तो दूसरी कौन सी डिमांड है आपकी? दूसरी है इनकी सीटों प्रमोशन की है। 2 सीटों प्रमोशन पहले थी, अब तीसरी भी है। ये बोल रहे हैं कि 2 जो पहले थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, तो एक ये है कि तो इसको हम देखेंगे। जो 2 पिछली सीटों प्रमोशन थी वो हम सफाई कर्मचारी हम सफाई करने जाएंगे कि जहाँ दफ्तर में बैठ के वो फाइलें कवर करेंगे। तो ये काम तो दफ्तर का है ना, तो ये दफ्तरी स्टाफ जो है लगे हुए हैं, क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, और भी अफसर हैं, ईओ साहब हैं। तो ये तो उन्होंने करनी है ना कि भाई इनकी सीटों प्रमोशन है, इनकी लागू की जाए, इनको दिया जाए पैसा। वो भी पैसा तो समझ लो कि ये मिलेगा नहीं इनको। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो अब की जो सीटों प्रमोशन है वो भी इनकी लागू किया जाए, तो वो भी 2 जो हैं वो भी इनको पैसा उनको दिया जाए। तो यही डिमांड है हमारी। बस आपकी 2 ही डिमांडें हैं, एक परमानेंट और आपका जो पैसा जो जीपी पैसा वो आपको मिलना चाहिए? नहीं सर, हमारे पे कमीशन का पैसा भी है। अच्छा, वो पे कमीशन का तो ये बोल रहे हैं कि हमने जीपी अकाउंट खुलवा दिया है आपका, तो वो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं। क्या मिल गया कि नहीं मिल गया? कहाँ मिला है सर, कोई पता ही नहीं है। काट रहे हैं लेकिन मिला नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने डाला भी है या नहीं डाला है। पे स्लिप आपने निकाली, उसमें तो दिख जाता है, कभी देखा उसमें जाकर? है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो पे स्लिप कहाँ से निकालेंगे हम? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उधर। खाते में देते हैं फिर कैश देते हैं आपको? नहीं, पैसा हमारा खाते में जाता है। तो फिर तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा जीपी करता है कि नहीं करता? नहीं सर, वो सिर्फ काटते हैं लेकिन पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। अच्छा, ये भी आपकी डिमांड है कि जो है सामने दिखना चाहिए जीपी जो? बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई डिमांड सर? सर यही हमारी एक और डिमांड है कि
हमारे SRO 43 के केस हैं। जी 11 साल हो गए पेंडिट पड़े हुए, फैलों को भी कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे, तो अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो एक लेडीज़ है वो तकरीबन 11 साल हो गए उसको दौड़े हुए, भागती रहती है बेचारी, कहाँ जाएगी, वो विधवा औरत है, उसका पति एक्सपायर हो चुका है। तो उसकी SRO 43 का केस है। तो और भी 2 केस हैं, एक केस और भी है, उसका भी चंचलो देवी थी, उसका केस है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, तो हमें शांतिपूर्वक बैठ दिया जाए। और हमारी लड़ाई जो है LG साहब से है, मोदी से है, गवर्नमेंट से है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। और जहां अफसरान हैं हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम तो उनके साथ लड़ाई है, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है, जिन्होंने अभी आप क्या हम उनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम तो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि परमानेंट करना है या ड्यूटी की पे है जो बढ़ानी है। ये 2 काम जो है ये हम नहीं कर सकते, बाकी हम करेंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं कर सकते तो हमें आराम से बैठने दीजिए। कि 9,000 से घर चल सकता है, आप तो 50,000 पे ले रहे हैं। वो हमारा नहीं चलता तो इनका कहाँ चलेगा। यार की जनरल डिमांडें हैं, जेन्युइन डिमांड है। अच्छा तो क्या चाहते हैं आप, क्या डिमांड करते हैं सरकार के आगे? हमारी यही डिमांड है, लेकिन इनका भी सोचना चाहिए भाई, परमानेंट करना होना चाहिए भाई। तो 9,000 से घर चलता ही नहीं है। क्या मांगे आपकी? एक टाइम से कोई चीज़ देते ही नहीं है। क्या नहीं देते आपको, समय पर क्या नहीं देखो मिलता? ना, वर्दी थी, वर्दी 4-5 साल हो गया, वर्दी भी नहीं देते हैं। पहले मिलती थी। हाँ पहले मिलती थी, साल में 2 मिलती हैं, तो अभी 1 भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और कोई डिमांड? हमारी डिमांड है एक GP काउंट दे। जीपी कटता है आपका? अभी कटता है, लेकिन 23 साल हो गए हैं। अच्छा, जब मैं परमानेंट हुआ था तब से ही कटने कट रहा है, तब से कट रहा है? नहीं, तब से नहीं कट रहा है, अभी ये पिछले साल ही कट रहा है। अच्छा, पिछले साल से आपका भी कट रहा है? कट रहा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम बोल रहे हैं भाई उनका इसके लिए आपने आवाज़ किसी को बताया इसके बारे में? सबको बताते हैं, किसको बताया? ईओ साहब को भी, इधर डायरेक्टर आया था उसको भी बोला था। क्या कहते हैं ईओ साहब, क्या कहते हैं? ईओ वो बोलते हैं भाई काटेंगे। नहीं, आप तो कह रहे हैं कटता है। अभी तो कटता है ना, पहले बोलते थे ना काटेंगे, ये अभी पिछले साल से ही कटना शुरू हुआ है। अभी तो नए ईओ आए हैं। हाँ, ये नहीं, इनसे पहले थे ईओ, उनसे उनके बारे में क्या तो बोलते हैं भाई कट रहा है, लेकिन उसका हिसाब तो होना चाहिए ना। बोल रहे हैं ऑनलाइन होता था, फ़ोन में पता चल जाता है भाई हमारा, वो भी नहीं आता है। तो वो यही पूछ रहे हैं भाई हमारे कोई। आपकी डिमांड है कि जो जीपी करता है आपको पता होना चाहिए क्या हिसाब है? कितने पैसे हैं हमारे, वो था क्या नाम है उसका, सिटो प्रमोशन के पैसे हैं जी जी, वो ये रियल था, वो बोलते हैं ये मिलेगा नहीं भाई। सर मैं तो कहता हूँ कि 9,000 में खींच के अगर चलाया जाए तो 10-12 दिन ही चलता है, तो पूरा महीना पड़ा तो 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 9,000 क्या करता है? आप 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, शहर पूरा गंदगी से भरा हुआ है, दुख होता है जब ये अपना शहर देखकर इतनी गंदगी जो दिखने को मिलती है? सर मैं पहला नंबर तो रियासी वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया हमें माफ़ करें। हम जानते हैं कि रियासी शहर में गंदगी पड़ी हुई है, तो हमें सबसे ज़्यादा, आपको नहीं, सबसे ज़्यादा हमें दुख है। जब कोविड-19 था तो हम आप लोग अंदर थे तो हम ये गंदगी साफ़ करते थे, अपनी जान जोखिम में डाल के काम साफ़ सफाई करते थे, तो अपनी आपकी भी परवाह नहीं करते थे। तो मैं ख़ास तौर रियासी वासियों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें, सहयोग दें। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, तो इस गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत रखेंगे। तो अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम तो वैसे भी डूबे हुए हैं, तो फिर तो बिल्कुल डूब जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ रियासी वासियों से, फिर एक बार माफ़ी मांगता हूँ अपने पूरे मैं सफाई कर्मचारियों की ओर से कि हमारा साथ दें, सहयोग दें, दे रहे हैं। रियासी वासी, पूरा रियासी वासी हमारा सहयोग दे रहा है, तो हमें पता है। तो मैं यही कहता हूँ कि हो थोड़े दिन की बात है, तो भैया हम आपके लिए रात को भी काम करेंगे, दिन को भी काम करेंगे। जब ही हमारी कोई डिमांड पूरी होती है तो हम उसी दिन साफ सफाई कर देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला फैसला क्या रहता है आपका? तो अभी तो तकरीबन कंटिन्यू चल रही है, तो अगर कोई फैसला, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि थोड़े ही दिनों में ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद हम काम पर लौट जाएंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।
तो पूरी बात आपने सुन ली है कि इनकी जो डिमांडें हैं परमानेंट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें जीपी का एक मामला जो सामने आ रहा है। जीपी का यही मामला है कि जो इनका पैसा कट होता है वो इनको पता होना चाहिए कि जीपी आखिर जा कहाँ रहा है, लेकिन यहाँ से जरूर कट हो रहा है। और एक तरफ से बता दें कि ये जम्मू कश्मीर ड्यूटी है, इसके दौरान ये कहते हैं कि जो सेंटर की पे होती है वो हमें जो मिलनी चाहिए, और 9,000 से घर चलना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके करीब 33 के लगभग जहां पर सफाई कर्मचारी हैं जो रियासी में लगातार कार्य कर रहे हैं। 20 साल, कईयों को 20 साल से अधिक यहां पर कार्य करते होंगे, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। यही जो डिमांडें हैं लगातार लेकर आज 5वां दिन है सफाई कर्मचारियों का। अब ये देखना होगा कि सरकार कब जो है इनके ऊपर एक्शन लेती है और इनका जो मामला है जो है जल्दी जो है हल करती है। लोकल बॉडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकल बॉडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे। दिल्लीवीर का जुलेवर को, दिल्लीवीर का जुलेवर को। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी।